जेल से भागने के लिए उस आदमी ने खुद को एक ऐसी कला में ट्रेन किया, अदृश्य होने की कला। 4 बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उसे असली तरीका मिल गया। काल का तरीका बहुत सिंपल था। सबसे पहले उसने अपने जूते उतार दिए ताकि चलते वक्त कोई आवाज ना हो। फिर उसने अपनी सेल को ध्यान से देखा, गार्ड की नजर से बचने वाले हर ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढा। एक दिन जब गार्ड चेक करने आया, उसे सेल खाली मिली। वो अंदर घुसा, हर कोना छान मारा, लेकिन कार्ल अंधेरे कोने में चुपचाप छुपा हुआ था। गार्ड गुस्से में बोला, मेरे साथ खेल मत खेलो, लेकिन कार्ल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दीवार की तरफ देखा, लकड़ी के तख्तों के गैप पर पैर रखा और नंगे हाथों से ऊपर चढ़ गया। सीधे छत की सलाखों को पकड़ लिया। जब गार्ड दोबारा आया, इस बार कार्ल फिर गायब था। गार्ड गुस्से में चिल्लाया, अब तो तुझे पकड़कर ही रहूंगा। वो अंदर घुसा, हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसने ऊपर देखा, दरवाजे के ऊपर कार्ल लटका हुआ था। गार्ड ने डंडा घुमाया, लेकिन कार्ल मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ आया, क्योंकि उसकी अदृश्य होने की ट्रिक काम कर चुकी थी। अब वो अपनी बाहें फैलाकर बार बार पोजीशन एडजस्ट करता, जब तक कि उसके हाथ नजर से गायब नहीं हो जाते। उसने समझ लिया था इंसानी आंखें सिर्फ 180 डिग्री तक देख सकती हैं, और उसी के अंदर उसने अपना छुपने का रास्ता ढूंढ लिया। सीक्रेट बहुत सीधा था, गार्ड के पीछे बिल्कुल चुप रहो, आवाज मत करो, और तुम उसके लिए गायब हो जाओगे। धीरे धीरे कार्ल इस खेल का मास्टर बन गया। अब असली टेस्ट का समय था। जब गार्ड फिर से आया, उसे सिर्फ जमीन पर पड़े कपड़े दिखे। वो इधर उधर देखने लगा, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, लेकिन कार्ल कहीं नहीं दिखा। असल में कार्ल उसी के पीछे खड़ा था, उसकी हर हरकत के साथ खुद को सिंक कर रहा था। गार्ड को अजीब सा महसूस हुआ। वो बोला, मुझे पता है तू यहीं कहीं है, लेकिन वो कितना भी ढूंढे, कार्ल दिख ही नहीं रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर एक हल्की सी परछाई पर पड़ी। गार्ड ने घबराकर डंडा घुमाया, लेकिन कार्ल हंस पड़ा। उसने अपनी हथेली पर एक आंख बनाई और खुद को गार्ड की नजर से देखने लगा। अब वो सिर्फ मूवमेंट कॉपी नहीं कर रहा था, वो गार्ड के दिमाग को भी पढ़ रहा था। लगातार प्रैक्टिस के बाद उसकी अदृश्य होने की कला लगभग परफेक्ट हो गई। अब तो उसकी परछाई भी नजर नहीं आती थी। अगली बार जब गार्ड आया, फिर से सेल खाली थी। वो गुस्से में चिल्लाया, आज मिलाना तो तोड़ दूंगा। वो हर जगह ढूंढने लगा, यहाँ तक कि जमीन तक देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी पीछे से कार्ल ने वार किया और उसे जमीन पर दे मारा। गार्ड उठने ही वाला था कि कार्ल ने एक और घूंसा मारा और उसे सेल के बाहर उछाल दिया। गार्ड डर के मारे कांप उठा, क्योंकि कार्ल अब इंसान नहीं, एक भूत जैसा बन चुका था, पूरी तरह अदृश्य और पकड़ से बाहर। लेकिन जैसे ही वो आखिरकार भागने वाला था, उसे खबर मिली, उसकी सजा खत्म हो चुकी है, वो आजाद है। तो अब सवाल ये है, क्या सच में कोई इंसान अदृश्य हो सकता है, या ये सिर्फ दिमाग का खेल है?